हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग के वीक 1 से वीक 4 के कंप्लीट लेक्चर को कवर करने वाले हैं आपके क्विज 1 और क्वालिफायर के लिए। और साथ ही हमने क्वालिफायर या क्विज 1 के पीवाईक्यू को भी रखा हुआ है और मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चन को। तो हम पहले स्टार्टिंग से हम देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। अब उसको पहले हम स्टार्ट करते हैं। चलो पहले हम देखते हैं इंट्रो टू डाटा सेट। तो डाटा सेट आप देख सकते हो क्या होता है। जैसे आपका ये नेम हो गया, जेंडर हो गया, मतलब ये आपका एक डाटा सेट है इसमें आपको बहुत ज़्यादा डाटा का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। चलो ये क्या होता है, डाटा सेट इज एन ओरिजिनल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो डाटा सेट आपका एक इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। देखो इसमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मान लो किसी का नाम कुछ भी है, मतलब मान लो रिया नाम है, वो उसका जेंडर फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ, इसमें उस रिया की आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो बस वही होता है। जैसे आपको वर्ड है तो वर्ड आपका इट क्या प्रोनाउन है, इसमें कितने लेटर काउंट है, देखो 1 2 लेटर काउंट है। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वेरिएबल an entity whose value keep changing as the computation goes on। तो वेरिएबल जिसकी मतलब आपको वैल्यू इसकी चेंज होती रहती है, आप जानती हो। जैसे कि हम जैन का एग्जांपल ले रहे हैं। तो चलो एक बार हमने जैन इज इक्वल टू फीमेल लिया, फिर एक बार हमने मेल लिया जेंडर, तो हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। आप कुछ भी ले लो जिसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, वो आपका वेरिएबल होगा। ओके, एंड नेक्स्ट आपका है आइट्रेशन, गोइंग थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन ईच ऑब्जेक्ट। तो आइट्रेशन क्या होता है कि ये आपका चलते रहता है और ये मतलब जो परफॉर्मेंस होता है उसको वो सेम परफॉर्मेंस को शो करता है। जैसे कि आपने कुछ कंडीशन लगाया कि जेंडर इज इक्वल टू मेल होना चाहिए, तो दोबारा से जब वो रिपीट करेगा, आइट्रेशन होगा, तो वो बार बार वही कंडीशन को रिपीट होगा, मतलब रिपीटेशन मान लो आइट्रेशन है। एंड आपका नेक्स्ट आता है फिल्टरिंग, टू टेक आउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाटा फ्रॉम इंटायर डाटा सेट। तो फिल्टरिंग आपका एक स्पेसिफिक डाटा सेट को आगे बढ़ाता है। आपका मान लो कंडीशन में कोई स्पेशल चीज है, मान लो मैथ्स मार्क्स, आपके मैथ्स के मार्क्स 90 प्लस आने चाहिए, तो जिन स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स 90 प्लस है वो उनको ही फिल्टर करेगा। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ से आता है इंट्रो ऑफ फ्लो चार्ट। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। तो ये देखो, ये प्रोसेस और एक्टिविटी का सिंबल है आपको, ये जो आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर टाइप से। देन ये होता है फ्लो लाइन या अक्रोस, ऐसे आपका आगे बढ़ता है, आप उसको आगे बढ़ा रहे हो प्रोसेस को, तो आपके फ्लो लाइन हो गया। ये देखो, ये होता है डायरेक्शन। तो ये आपको होता है दैट मीन्स विच पार्ट ऑफ प्रोग्राम विल टेक्स। ये होता है आपका डायरेक्शन का सिंबल है। एंड ये आपका टर्मिनल का है। इसमें आपका क्या स्टार्ट में स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ से स्टार्ट लिख के ऐसे करके आप इसको स्टार्ट करोगे। इंड में भी आपको क्या यहाँ पर इंड करना होगा, तो लास्ट में आप ऐसे बना के यहाँ पर इंड लिख के इसको इंड करोगे। देन आप फ्लो चार्ट का हम एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये फ्लो चार्ट फॉर आइट्रेशन। तो आइट्रेशन के लिए हमारे एक फ्लो चार्ट लेते हैं। चलो हमने स्टार्ट किया, ये आप मत देखो, हमने पहले काउंट में क्या किया, हमने काउंट को 0 लेके चले। देखो शुरू में हमने कुछ, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम 0 मान के चलेंगे। ये आपका है, ये देखो वाइल लूप हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अगर मोर कार्ड इन फाइल वन मान लो आपका, ये देखो बहुत सारा यहाँ पर कार्ड, इसमें मतलब एक लूप मान लो, यहाँ पर बहुत सारे आपके कार्ड है। अगर इसमें आपके और कार्ड होंगे तो ही हम इसको कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे। मान लो आपका यहाँ कोई कार्ड है ही नहीं, तो आप किसे चेक करोगे, क्या कंडीशन लगाओगे। अगर हमारे पास कार्ड होते ही नहीं है तो हम इसको फॉल्स करके इन कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे, रोक देंगे यहाँ आइट्रेशन। अगर होगा तो हम आगे जाएंगे। फाइल पी का कार्ड फ्रॉम फाइल 1, तो हम फाइल 1 से हम एक कार्ड लेंगे जिसको हम एक्स मान के चलते हैं, हम एक्स कार्ड लेंगे। फिर हम फाइल 2 में जाएंगे, उसके बाद हम काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे। तो हमारे पास जितने जो भी हमें कार्ड मिलते हैं, हम पहले 1 कार्ड मिला तो हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, फिर सेकंड मिला तो हम सेकंड का इंक्रीमेंट करेंगे, ऐसे ही हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे। हाँ, देन हम देखते हैं फ्लो चार्ट फॉर सम विद फिल्टरिंग। ओके, यहाँ पर फिल्टरिंग भी हो रहा है और हम यहाँ पर सम देखेंगे। तो देखो ये आपका एग्जाम्पल है। तो हमने स्टार्ट हमने किया, देखो फ्लो चार्ट स्टार्ट करते समय हमने ये सिंबल डाला, उसके बाद हमने 20 सम, यानी हमने सम अभी 0 से हमने इनिशियलाइज किया है। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास फाइल 1 में कार्ड है तो ही हम आगे जाएंगे। अगर हमारे पास कार्ड नहीं होगा तो हम इन करके इससे स्टॉप कर देंगे। तो हमने एक कार्ड लिया फाइल 1 से, फिर हम फाइल 2 में गए। चलो अगर हमें क्या कंडीशन, ये देखो ये आपका क्या है कंडीशन,
ये क्या है, कंडीशन को शो कर रहा है। आपका कंडीशन क्या है, एक्स इज द बॉय। अगर जो हमने कार्ड लिया, मान लो हमने एक स्कोर डाटा सेट लिया, तो मैं पहले नाम लिखा उसको, कि नेम लिखा रहता है, जो भी आपका उसका नेम होगा, उसके बाद आपको जेंडर मिलेगा। अगर वो आपका क्या बोला है, बॉय होगा, आपका जेंडर मेल होगा, तो हम यहाँ उसका करेंगे एट कार्स मैथ्स, ये क्या लिखा, स्कोर सम। हाँ, तो हम स्कोर के सम को ऐड करते जाएंगे, मतलब कि जितने भी हमारे मेल स्टूडेंट होंगे, बॉयज होंगे, हम उनके मैथ्स के मार्क्स को ऐड करते जाएंगे। मान लो हमने किसी स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स 90 आए हैं, फिर हमने नेक्स्ट का उठाया, वो भी हमें मेल का मिला, उसका हमें 14 मिला मैथ्स में, एंड नेक्स्ट हमने लिया, वो फीमेल मिल गया, तो फीमेल का हम नहीं लेके चलेंगे। देन हमें फिर कोई मैथ्स के स्टूडेंट का कार्ड मिला, उसके आगे 50, फिर हमें कुछ मिला, उसके आगे 60, तो हम ऐसे ही जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनका मैथ्स को ऐड करते जाएंगे और हमें फिर 20 सम मिल जाएगा। बस इसमें इतना ही बोला गया है। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रही हूँ। इससे पहले मैंने इसके जो लेक्चर थे वीक 1 वीक 2 उसमें डिटेल से इसे बता के रखा, आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन टाइम बहुत कम है, आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपको ओनली कंप्यूटेशनल के लिए पढ़ना, डिटेल से आपको समझ में नहीं आ रहा तो देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा फास्ट समझना है तो ये भी आपके लिए इनफ होगा। चलो देखते हैं, सम ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स मार्क्स। अब हमें जब हमें बोल दिया, हमने पहले क्या ओनली बॉयज के मार्क्स के सम को लिया था, और अब हमें क्या बोला, दोनों के सम को लेना है। ओके, तो इसको नेगलेक्ट करो। देन यहाँ हमने क्या किया, हमने गर्ल्स सम हमने जीरो से इनिशियलाइज किया। देखो, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम उसे जीरो से इनिशियलाइज करके चलेंगे। देन बॉयज सम को भी जीरो से इनिशियलाइज किया, हमने अभी किसी के मार्क्स को ऐड नहीं किया, तो हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, जीरो हम लेके चलेंगे। अब हमें पास फाइल 1 में हमारे पास कार्ड नहीं होगा तो हम इन कर देंगे। चलो, हमने मान लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कार्ड लेंगे, ठीक है, हमारे पास ये जो भी हमारे पास है फाइल, इसमें हमारे बहुत सारे कार्ड है ऐसे रखे हुए हैं, तो हमने एक कार्ड रैंडम कोई सा भी उठाया। ओके, मूव एक्स टू फाइल 2। ओके, फिर हम इसको फाइल 2 में भेज देंगे। देन अब यहाँ पर हमें कंडीशन देखो क्या मिल रहा है, एक्स इज द बॉय। अब देखेंगे उसका जेंडर, मान लो हमने स्कोर कार्ड उठाया, अब उसमें हमने जेंडर में मान लो हमें मेल मिल गया, तो मेल मिल गया तो यस, हम उसके स्कोर के ऐड करेंगे, जैसे हमने पिछले फ्लो चार्ट में देखा था, किसी के 40 आए हैं मेल के तो 40 के, 50 आए हैं तो 50 के। अगर मान लो हमने कार्ड उठाया और हमें मेल की जगह फीमेल स्टूडेंट का कार्ड मिला, मेल की जगह हमें क्या फीमेल का कार्ड मिला, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हम इधर कर देंगे एड एक्स मैथ्स स्कोर कार्ड गर्ल्स सम, हम गर्ल्स सम में ऐड कर देंगे। बॉय का मिला तो बॉय सम में ऐड करेंगे, अगर हमें बॉय का नहीं मिल रहा तो हम उसे गर्ल्स सम में ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमें बॉयज के भी मार्क्स के सम मिल जाएंगे, गर्ल्स के भी मार्क्स के सम मिल जाएंगे। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, इससे भी आपको एक पीवाईक्यू आया था, मतलब 2022 या 2023 का मैंने लाया है पीवाईक्यू, मैंने जब इसके लास्ट में कराया तो एक बार इसको समझ लेते हैं। वैसे तो अभी तो आया नहीं है रिसेंट ईयर में, लेकिन एक बार आप देख लो नॉलेज के लिए। तो हमारे जो बेसिक डाटा टाइप, हमारे डाटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, देखो, अगर हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर मिल रहा है, ऐसा होता है ना कि हमने मतलब कुछ भी कंडीशन लगाई, जैसे हमने क्या बोला, हमने बॉयज कह दिया, ठीक है ना, एज जेंडर इज इक्वल टू मेल। अगर मेल हुआ तो मान लो हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट करने की जगह हम उसे ट्रू बोल दिए, तो ऐसा भी हो सकता है, हमारा डाटा राइट हो गया, ट्रू या फॉल्स में हो गया। तो हमारा जो बुलियन होता है वो ट्रू या फॉल्स को करता है। इसमें हमारे ऑपरेशन होते हैं एंड और, इसको अभी आप भूल जाओ, मतलब इसके आगे हम देखेंगे अभी, इसलिए अभी के लिए बस इतना याद रखो, क्या ट्रू और फॉल्स होते हैं, उसके बाद हम ऑपरेशन में देखेंगे एंड और क्या होता है। एंड अब देखते हैं इंटीजर। इंटीजर तो आपको पता ही है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो इसका रेंज होता है 1 2, जैसे -1 कुछ भी हो सकता है इंटीजर में। एंड ऑपरेशन इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारे होते हैं। तो ये तो होता ही है ना, अगर आपको इंटीजर मिल रहा है, कोई भी 2 मिल रहा है, आपको कोई इंटीजर 4 मिल रहा है, आप उसको ऐड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इंटीजर में तो आप इजीली कुछ भी कर सकते हो। और स्ट्रिंग देखो, स्ट्रिंग क्या होता है, नेक्स्ट डाटा टाइप हमारा जो है, इसमें जो वैल्यू होता है एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, तो आपको कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, EBCD कुछ भी आपको कोई कैरेक्टर होगा तो ये स्ट्रिंग में आएगा। जैसे आपका कोई वर्ड हो गया, मून हो गया, कुक हो गया, मंकी हो गया, डोंकी हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ये सारी चीजें आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये लास्ट है आपका हम कैरेक्टर में आपका क्या होता है, ये देखो, इसमें आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यू एंड न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों मिक्स होती है। और इसके जो स्पेशल जो कैरेक्टर्स है ये भी है, आपने ये कीबोर्ड में तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, तो यही है।
चलो, तो ये भी आप जान गए होंगे। इसमें आपका कोई भी ABCD रहेगा, जैसे आप जीमेल में ही देख लो, रहता है ना, आपका कुछ भी नाम है, मान लो नाम कुछ भी है, ए मान लो नाम है, A@, जो भी उसका नाम, जो भी कुछ भी नंबर रहेगा 2012 जो भी है, ऐसा आपका जीमेल बनता है। तो इसमें आपको देखो ये मिक्स है, आपके अल्फाबेट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऐड है, एंड देखो ये कैरेक्टर देखो @ भी ऐड है इसमें। तो ये आपका होता है कैरेक्टर टाइप का। देन अब हम देखते हैं, ये देखो अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है सूडो कोड। इससे पहले आपने फ्लो चार्ट देखा, तो आप सूडो कोड समझ सकते हो कि जैसे कि आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो आप इतना लंबा बनाते हो, डिसीजन मेकर बनाते हो, फिर आगे बढ़ते हो तो ये आपका बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। लेकिन आपका जो सूडो कोड है ये आपका 4-5 लाइन में ही कंप्लीट हो जाता है। ये लंबा भी होता है, मतलब जितना ज़्यादा आपको इसमें कंडीशन वो सब ऐड करना रहेगा वैसे होता है। तो देखो सूडो कोड हम काउंट को 0 से इनिशियलाइज किए, हम यहाँ पर व्हाइल लूप को स्टार्ट करते हैं। व्हाइल लूप आपको होता क्या है, ये प्रोसेस को तब तक आगे बढ़ाते रहेगा जब तक आपके हम फाइल 1 में बहुत कार्ड होंगे। जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि आपको ऐसे करके साइन था, तो हमने समझा था फाइल 1 हैज मोर कार्ड, तो बस ये वही काम कर रहा है जो आपका फ्लो चार्ट में किया था, बस हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ ऐसे लिख दिया है सूडो कोड में। चलो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। हमने पहले फ्लो चार्ट देखा सम ऑफ बॉयज मैथ मार्क्स का। अब हम देखते हैं इसका, देखो ये यहाँ पर आपका सूडो कोड है, ये आपका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट तो आप देख के आए हुए, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में सम को 0 लिखा, एंड हमारे पास फाइल 1 में और कार्ड होंगे तो हम आगे जाएंगे, नहीं तो हम इसको इन कर देंगे। चलो हम और कार्ड है मान लेते हैं, हम जाएंगे। अब यहाँ पर देखो आपका कंडीशन है, अगर आपका कंडीशन जेंडर इज इक्वल टू मेल है, अगर मेल यानी वो बॉयज होगा और हमें यहीं पर हमें यही फाइंड करना है बॉयज के मार्क्स, तो हम उसके मैथ्स के मार्क्स के सम को ऐड करेंगे। अगर वो बॉयज नहीं होगा तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखो बस फिर इन हो जाएगा। मतलब ये हम मतलब आपको फीमेल कार्ड मिल गया तो वो आपको यहाँ पर ऐड नहीं होगा, अगर आपको मेल कार्ड मिल गया तो आपको ये उसका मैथ्स के मार्क्स के सम को हम ऐड करेंगे। चलो अब हम देखते हैं इसको सूडो कोड में हम कैसे लिखेंगे। तो हमने देखो सम हमने 0 से इनिशियलाइज किया, इसको बताओ अभी हमने सम को 0 से इनिशियलाइज किया। ओके, अब हमने व्हाइल लूप को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो इफ क्या होता है, अब यहाँ से एक चीज आता है इफ होता है आपका कंडीशन। इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर समझ लो, और PYQ में भी इसके बारे में बताया जाएगा। देन इफ यहाँ पर आपको एक कंडीशन को बताता है, अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है, मतलब आपको जो कार्ड मिला अगर वो मेल का होगा तो हम उसके मार्क्स को ऐड करेंगे। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है, मान लो आपके फीमेल स्टूडेंट का मैथ्स का मार्क्स है तो आप उसको ऐड नहीं करोगे। चलो अब मान लो हमें जो कार्ड मिला वो मेल स्टूडेंट का है। अब मेल स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं, किसी के 97 आए हैं। ओके, तो शुरू में तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि कितने कितने, हमने स्टार्ट ही नहीं किया था, हमने ये वो चाहते हैं सूडो कोड स्टार्ट ही नहीं किया था, तो हमने इसे क्या 0 से इनिशियलाइज किया, यानी हमने 0 लेके चले। उसके बाद हमें एक स्टूडेंट मिला, वो क्या हमारा मेल है, उसका जेंडर हमने उसके जो कार्ड है उसका उसमें हमने देखा ID कार्ड में, फिर हमने उसके मार्क्स 97 है मैथ्स में, उसको हमने ऐड कर लिया। अब हमने दूसरा स्टूडेंट देखा, उसके मैथ्स के मार्क्स को भी हमें क्या मिल गया, जेंडर उसका भी मेल मिल गया, बॉय मिल गया। अब हम उसके भी मैथ्स के मार्क्स को हम ऐड करते जाएंगे। ऐसे ही हमें जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें से हमें मेल स्टूडेंट मिल जाएंगे या बॉयज स्टूडेंट मिल जाएंगे, एंड उसके हमें उनके मैथ्स के मार्क्स का सम भी मिल जाएगा। चलो, और ये जो आप इक्वालिटी का है एंड असाइन का साइन है, असाइन मतलब देखो हम इसमें ऐड करते जाते हैं, असाइन करते जाते हैं, तो ये असाइन हो गया। इक्वालिटी मतलब ये इससे इक्वल होना चाहिए, तो जेंडर इज इक्वल टू मेल होना चाहिए, बस यही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमने इसका फ्लो चार्ट तो देख रखा था, सम ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मैथ्स मार्क्स। अब हम इसका सूडो कोड भी देख लेते हैं, आपको सूडो कोड पे अच्छे से फोकस करना है। चलो, तो एक बार फ्लो चार्ट तो फिर से देख लेते हैं। हमने 0 से दोनों को इनिशियलाइज किया, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में मैं बार बार बोल रही हूँ हम 0 से क्यों करते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में हमने तो कुछ ऐड तो किया नहीं रहता, तो हमें पास कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं, यानी हम 0 लेके चलते हैं। अब हम जाएंगे इसमें, देखेंगे कि फाइल 1 में और कार्ड है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम इसे इन कर देंगे। अब फिर एक रैंडम कार्ड उठाएंगे, अगर उसमें जेंडर आपका मेल होता है तो हम बॉयज सम में उसका ऐड करेंगे, अगर जेंडर आपको मेल नहीं मिलता तो उसको गर्ल्स सम में ऐड कर देंगे, इजीली था। अब सूडो कोड में देखो क्या होता है, सूडो कोड में भी वही, हमने व्हाइल लूप स्टार्ट किया, देन हमने कंडीशन लगाई जेंडर इज इक्वल टू मेल, अगर जेंडर आपका मेल होगा तो हम बॉयज सम में उसके मार्क्स को ऐड करेंगे। और यहाँ पे एल्स क्या बता रहा है, इसके बारे में मैं डिटेल्स में भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर जान लो एल्स क्या होता है।
अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आप इसमें आपको भेज दोगे इसको। मान लो अगर आपको मैथ्स आपको जेंडर इज इक्वल टू मेल मिल गया, ओके, बॉय मिल गया, तो आप यहाँ तो इसको कर दोगे सम। अगर आपने कोई कार लिया उसको फीमेल मिल गया, आपकी ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है। आपको इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी तो ही हम ये नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। तो जब आपकी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, आपको फीमेल स्टूडेंट का कार्ड मिल गया है, तो आप इसमें क्यों जाओगे? तो आप इसमें नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे, इधर भेज दोगे। एल्स का मतलब यही होता है कि अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आप जो इसके नीचे वाला जो भी आपको दिया हुआ है स्टेप, उसमें आप डाल सकते हो। क्या गर्ल सम इज इक्वल टू, हम गर्ल सम में ऐड कर देंगे उसके बाद। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको बॉयज का कार्ड नहीं मिला तो वो गर्ल का ही कार्ड होगा। डन, बस सही है। फिर IQ में भी आप अच्छे से देख लोगे इसको। तो चलो अब हम देखते हैं फाइंडिंग द कार्ड विथ मैक्स मार्क्स। ओके, अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, कार्ड ID के बारे में। तो जो हमारे जो IIT मद्रास के प्रोफेसर का आपने लेक्चर देखा होगा, तो उसमें क्या किया था आपने, जैसे आपका रोल नंबर होता है तो उसने एक 0 से रोल नंबर स्टार्ट किया था। जो आपका ID नंबर है, देखो मैक्स ID कार्ड, तो हम यहाँ पर -1 से इस इनिशियलाइज क्यों करेंगे? क्योंकि देखो हम कौन सा 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। मान लो आपको फर्स्ट स्टूडेंट का कार्ड मिला, ओके, फर्स्ट स्टूडेंट का कार्ड मिला, अब उसको आप इंक्रीमेंट करना है, तो आप यहाँ 1 का इंक्रीमेंट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। उसका आपका रोल नंबर क्या था, ID, मतलब हाँ ID नंबर आपका 0 था, तो आपको 0 मिल जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उनका जो वो क्या करते हैं, वो कार्ड नंबर 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 से रहता तो हम 0 से इनिशियलाइज करते ही करते, लेकिन यहाँ पर क्या आपका 0 से है तो -1 लेके चलेंगे, क्योंकि जब हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे तो -1 और +1 आपका 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं। हाँ, इसको अभी आप इग्नोर करो, देन अब हम देखते हैं। तो हमने मैक्स क्या रखा, मैथ्स के मार्क्स हमने 0 से लेकर चला, ओके, और मैक्स कार्ड ID हमने क्या लेके चला, -1 लेके चला। तो इसको आप अभी मत देखो, लेकिन ये वही चीज़ है मैंने बताया कि हमने, देखो आप जब एक कार्ड लोगे, आपने सिलेक्ट किया तो आप उसमें 1 का इंक्रीमेंट करोगे तो ये आपका +-0 हो जाएगा, तो आपको 0 नंबर का फर्स्ट नंबर का कार्ड आपको मिल जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो हम मैक्सिमम मैक्स के मार्क्स को 0 से इनिशियलाइज करेंगे एंड मैक्स कार्ड ID को हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हमने वाइल लूप को स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमें कंडीशन मिल गई है कि जो एक्स मैक्स है, ओके, वो ग्रेटर देन होना चाहिए मैक्सिमम मैक्स से। तो हमने मैक्सिमम मैक्स के मार्क्स क्या लेके चले थे, 0 लेके चले थे। मान लो किसी स्टूडेंट के 52 आ गए मार्क्स, 52 आ गए, तो 52 क्या 0 से बड़ा? हाँ, अगर ये देखो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, इस यानी कंडीशन आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैक्स मार्क्स है आप उसको मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू मैक्स के मार्क्स को रख देंगे। तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 0 थे, और हमें 0 से हमें ये कंडीशन फुलफिल होगी, 52 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या कर दोगे, 52 रख दोगे। अब ये 0 नहीं रहेगा, अब ये 52 हो जाएगा। जब हम दोबारा से करेंगे या दूसरे कार्ड को, जब दूसरे कार्ड हम उठाते हैं, अब वहाँ से ये देखो वाइल लूप हमने फिर से स्टार्ट किया। अब हम दूसरा कार्ड लेते हैं। अब मान लो किसी स्टूडेंट के मैथ्स में 100 मार्क्स आए हैं, तो फिर से हम कंडीशन लगाएंगे। अब हमारा मैक्सिमम मार्क्स क्या 52 है एंड मैथ में उसके मार्क्स अब 100 आए हैं, तो 100 52 से तो बड़ा होगा ही ना, देखो ग्रेटर देन है ये 52 से। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे, यानी 100 हो जाएगा। तो ऐसे करने से आपको मैक्सिमम मार्क्स पता चल गए। तो इससे आपको एक चीज़ का तो आइडिया लग गया होगा कि जब भी हमें कुछ मैक्सिमम फाइंड करना रहता है तो हम उसे 0 से इनिशियलाइज करते हैं। इसका फ्लो चार्ट भी सेम है, देखो हमने 0 से इनिशियलाइज किया एंड कार्ड ID को -1 से किया। उसके बाद अगर फाइल 1 में और कार्ड है तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम फाइल 2 से एक कार्ड लेंगे एंड फाइल 2 में मूव करेंगे। देन कंडीशन देखो, जो भी आपके 0 से इनिशियलाइज किया था मैक्सिमम मार्क्स को, अगर मैथ्स का जो आपका मार्क्स आया वो उससे ग्रेटर देन है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मैथ्स के मार्क्स कर देंगे सेम इसी तरह। एंड जो कार्ड ID, देखो यहाँ पे कार्ड ID भी हम उस कार्ड ID में हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब यहाँ से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है प्रोसीजर। इसका भी आपका PYQ में बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये आपके आते भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो
जो प्रोसीजर है आपका, देखो ये होता क्या है, आप देखो प्रोसीजर में शुरू में आपका क्या होगा, एक नेम होगा आपका प्रोसीजर का। तो जैसे यहाँ प्रोसीजर का नेम क्या है, सम मैथ्स, तो यहाँ पर मैथ्स के सम है, मैथ्स के मार्क्स का सम है। लेकिन यहाँ पर देखो प्रोसीजर का बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पर आपको मेल या फीमेल देने की जगह जेन दिया है, जेन दिया है। अब हमने यहाँ से वाइल लूप स्टार्ट किया और अब हमने यहाँ कंडीशन लगाई, क्या जेंडर इज इक्वल टू जेन लगाई। अब देखो आपको बार बार इसमें सूडो कोड लिखने की जरूरत नहीं, आपने एक बार प्रोसीजर लगा लिया। तो यहाँ पर आप देखो जेन की जगह आपने एक बार फीमेल रख दिया, तो आपको फीमेल का क्या बोलते हैं मैथ्स का सम फाइंड हो गया। या तो यहाँ भी होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट का आपने यहाँ पर चेंज कर लिया, आपने जो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है यहाँ पर आपने केमिस्ट्री डाल दिया। तो मतलब आपको बार बार शुद्ध कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है आप यहाँ से चेंज कर दो एंड आपको जो भी वैल्यू चाहिए होगी, जो भी आपको फाइंड करना रहेगा वो मिल जाएगा। बस इतना सा होता है प्रोसीजर का काम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, और जब भी प्रोसीजर इंड होता है तो मतलब यहाँ पर आपको एक इंड लिखा हुआ मिलता है। बस ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना प्रोसीजर के बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम बिनिंग। तो ये होता क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिनिंग टू रिड्यूस नंबर ऑफ कंपेरिजन इन आइटरेशन। तो आपके जितने मतलब इसमें होता क्या है कि देखो आप बार बार थोड़ी ना, जैसे आपको बोल दिया है कि आपको फाइंड करना है ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी में हुआ होगा, जो जनवरी में हुए हैं। तो आप क्या करोगे कि आप हर स्टूडेंट के मान लो आपके पास 1000 कार्ड है, तो आप 1000 कार्ड को तो बार बार चेक नहीं कर सकते ना। तो आपने ऐसा कर दिया कि जितने कार्ड जनवरी में है आपने जनवरी वाले को अलग कर दिया, फरवरी वाले को अलग कर दिया, मार्च वाले को अलग कर दिया। ये आपका बिन होता है। आपने बिन बना बना के उसको अलग अलग में 12 बिन बना के आपने 12 टाइप में उसको बांट दिया। तो जब आप 12 टाइम में आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा कि किसने मार्च में पूछा, मार्च में कितने हुए हैं, मतलब कितने स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है। तो आप इजीली बता सकते हो बिन को देख के। देन ऐसे ही आप कर सकते हो, जैसे कि आपको बोल दिया कि ऐसे स्टूडेंट बताओ जिनका डेट ऑफ बर्थ 2010 से मतलब पहले का है। तो उसमें भी आप 2 बिन बना सकते हैं, 2010 के बाद का एंड 2010 से पहले का। तो ये देखो इसमें आपका जो क्या होता है, जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन आपका कम हो जाता है। क्योंकि अब देखो आपको 1000 कार्ड का 1000 टाइम चेक करते हैं, लेकिन इसमें कंपैरिजन कम हुए, आप ओनली 12 बिन बना के उसमें कार्ड को डिवाइड करके आप आराम से चेक कर सकते हो। तो बस बिनिंग का काम आपका इतना सा होता है। चलो हाँ, अब देखो यहाँ से जो मैं बताने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेन आपके क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती है। अगर आपको ये साइन दिख गया तो ये आपका ग्रेटर देन का साइन है। तो देखो ये साइन हो गया 50 ग्रेटर देन 0। ये देखो ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन ऐसे रहता है। ये देखो 0 लेस है, छोटा है 50 से। बस यही होता है। अगर आपको इसके साथ ऐसे मिल गया एक लाइन और, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ये इससे बड़ा होगा या तो ये इसके इक्वल होगा। एंड ये साइन आपका क्या बताता है, देखो लेस देन और इक्वल टू, या तो ये इससे छोटा होगा या तो ये इससे इक्वल होगा। अब ये साइन देखो ये होता है आपका असाइन। असाइन में क्या करते हैं आप, ऐड करते जाते हो, देखो असाइन करते जाते हो तो ये उस चीज का साइन होता है। अब इक्वालिटी, जैसे आप इससे पहले भी आप देखते आए रहोगे कि जैसे हमने कर लिया जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो आप ऐसे लिखते हो तो इक्वालिटी का साइन है। क्या जेंडर हमारे किसके इक्वल होना चाहिए, मेल के इक्वल होना चाहिए, या जेंडर इज इक्वल टू फीमेल होना चाहिए। देखो तो ये आपका क्या इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर बैठते हैं। ये आपका नॉट इक्वल का साइन होता है, इसको आपको याद रखना। तो अच्छे से वो जो भी सूडो कोड या जो भी प्रोसीजर होगा आपका, या 1-2 क्वेश्चन आपको फ्लो चार्ट पे भी देखने को मिले हैं, फ्लो चार्ट का भी होगा। तो फ्लो चार्ट में तो ये यूज नहीं होगा। देखो ये आपको किसमें होगा, सूडो कोड या प्रोसीजर में होगा। तो प्रोसीजर और सूडो कोड में ये चीज आप अच्छे से देख लोगे कि ये अगर ऐसा साइन होगा तो इसका मतलब क्या है आपका नॉट इक्वल टू, ये इसके इक्वल नहीं होगा। जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर आपको यहाँ पर मिल गया जेंडर इज नॉट इक्वल टू मेल, तो इसका मीनिंग क्या है, जेंडर अगर मेल की इक्वल नहीं है तो हमारा जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है नॉट इक्वल टू का मतलब कि अगर ये कंडीशन देखो आप जेंडर मेल नहीं हो रहा तो ये फीमेल हो जाएगा।
बस आप ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है। तो बस इसमें इतना सा बात है। होप आपको ये सब चीज़ समझ आ गया होगा। ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको अच्छे से करना है। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़। हाँ, तो हम देखते हैं नेस्टेड आइटरेशन, पहले इसको देख लेते हैं। तो आइटरेशन तो आपने देखा ही था। तो जो आपको होता है नेस्टेड आइटरेशन, इसके अंदर आइटरेशन के अंदर आइटरेशन होता है, आइटरेशन विद इन आइटरेशन। इसमें आइटरेशन का आपको रिपीटेशन मिलेगा। जो आपका नेस्टेड आइटरेशन होता है, आपको एक बार आइटरेशन होगा, फिर आपका फिर से आइटरेशन होगा, मतलब इसमें आपको 2 या मेनी टाइम आपके आइटरेशन हो सकते हैं। तो ये आपका नेस्टेड आइटरेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं अभी PYQ देखेंगे, तो इसमें हम क्लियर कर लेंगे। और हाँ, मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जो PYQ करा रही हूँ, ठीक है, मैंने मतलब टॉपिक बेस्ड पे रखा, जैसे जिसमें और का यूज़ हुआ है, एंड का यूज़ हुआ है, वो सारी चीज़ों को कवर एक क्वेश्चन में कराया। एंड देन न्यूमेरिकल वाले भी मतलब मैंने ओनली वन टाइप के 1 क्वेश्चन ही रखे हैं। और आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आपसे जो इससे पहले 13 जुलाई को जो आपका क्वालिफायर का एग्ज़ाम हुआ था, आपको उसके PYQ कर लेने हैं, क्योंकि आपके लेटेस्ट PYQ है जो इससे पहले के हैं। मतलब अभी आपका सितंबर के लिए, सॉरी अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है। देन जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, जस्ट इसके लेटेस्ट PYQ था, उससे करने पे आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी रिसेंट में आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही साथ एक बात और कि जो आप क्रेडिट असाइनमेंट 4th है, उसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको सुडो कोड के, तो उसको भी अगर आप कर लेते हो तो उसमें भी आपका एक अच्छा स्कोर हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अच्छी बात है, उसको भी कर लेना। तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो आपने तो किया ही होगा, आप पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, अगर आपसे नहीं होता है तो ही आप उसका सॉल्यूशन देखना। चलो, तो हम देखते हैं फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इससे पहले आपने देखा कि मैक्स के लिए हम क्या मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं। मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। आपको जब मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स को फाइंड करना था, तो आपने इसे 0 से इनिशियलाइज किया था। तो हम 0 से इनिशियलाइज क्यों करते हैं? देखो, तो हम क्या करते हैं, मान लो हमने कोई भी वेरिएबल ए लिया, हमने उसके मैक्सिमम मार्क्स को फाइंड करना, तो हम क्या करते हैं, उसको 0 से हमने इनिशियलाइज किया। देन उसके बाद जो भी हमारा 0 होता है वो तो लेस देन होगा ही किसी भी चीज़ से। अगर मान लो आपका 42 आता है मैथ्स में मार्क्स, तो अब हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू जो भी आपका मार्क्स आया 42 कर देंगे। ऐसे ही आपके और मार्क्स आएंगे, अगर ये 42 छोटा है तो हम वो जो ग्रेटर देन होगा हम उसको लेके चलेंगे। ऐसे ही करते करते हमें मैक्सिमम मार्क्स क्या है फाइंड हो जाएंगे। तो इसीलिए हम 0 से यानी मिनिमम वैल्यू से इसे इनिशियलाइज करते हैं। एंड जो हमारा होता है मिनिमम, अब हम कुछ भी चीज़ मिनिमम फाइंड करनी रहती है। मान लो मिनिमम शॉपिंग बिल हो गया, मिनिमम प्राइस हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, तो आप ये देख सकते हो, PYQ में आगे आपको मिल ही जाएंगे। चलो, तो हम मिनिमम के लिए मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करते हो। जैसे कि आपने जो भी मैं PYQ कराने वाली थी, मान लो आप 1 लाख से आपको इनिशियलाइज कर लिया 1 लाख से, तो 1 लाख से आपने जब इसे इनिशियलाइज कर रखा है, तो ये आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब आप मैक्सिमम से आप धीरे धीरे इनिशियलाइज करते, मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया, तो वो आपका क्या 2000 का, तो ये 1 लाख से तो ऑब्वियसली छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे मिनिमम की वैल्यू क्या 2000 होगी। अब हमने किसी और ने शॉपिंग की उसी शॉप से, उसने क्या किया 500 का परचेस किया, तो 500 2000 से छोटा ही होगा, तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। तो हम ऐसे ही करते करते धीरे धीरे हम मिनिमम वैल्यू तक पहुंच जाते हैं। मान लो किसी ने 10 रुपीज़ की शॉपिंग की है, तो अब 500 से 10 तो छोटा ही होगा, तो अब आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। फिर मान लो किसी ने 1 रुपीज़ की चॉकलेट ली है, तो अब मिनिमम वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो ऐसे ही हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते जाते हैं धीरे धीरे। मिनिमम वैल्यू को मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करके हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एंड मैक्स वैल्यू के लिए हम क्या मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं, यानी मिनिमम वैल्यू यानी 0। हमेशा कुछ भी आपको मैक्स फाइंड करना रहेगा तो आप 0 से इनिशियलाइज करोगे। तो एक क्वेश्चन आपका और आता है सैनिटी ऑफ डाटा के बेस पे, तो इसके PYQ तो थे, लेकिन मैं उसको ठीक से ला नहीं पाई, तो मैं बता देती हूँ कैसा होता है PYQ। उसमें आपको इनकरेक्ट फाइंड करना रहता है कि आपका कौन सा डाटा जो है रॉन्ग है।
तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? तो मान लो आपको यहाँ से ऐसे कॉलम बना रहेगा, आपको क्वेश्चन में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ओके, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जब लिखा हुआ है, आपका यहाँ पर मान लो 12 जनवरी लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ। ओके, ऐसे आपका लिखा हुआ है। तो क्या डेट ऑफ बर्थ ऐसे होता है? अगर आपको बर्थ डेट बोलता तो सही था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ इसमें आपका मान लो 12 जनवरी 2006 ऐसे रहता, तो चलो एक बार हम इसको सही मान लेते। तो अगर आपको इस पैटर्न का मिलेगा या इस पैटर्न का मिलेगा तो ये राइट हो जाएगा। फिर आपको इनकरेक्ट फाइंड करना रहेगा, तो आप उसमें कौन सा डाटा को सिलेक्ट करोगे? 12 जन को करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है उसमें आपका क्या रहता है, पहले आपका डेट रहता है, मंथ रहता है, ईयर रहता है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है डेट ऑफ बर्थ का। अगर ये इस स्ट्रक्चर से मैच नहीं करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही आपकी बहुत सारी चीजें आपको मिस्टेक मिलेगी डाटा से, उसको भी आपको फाइंड करना है। जैसे कि आपको बोल देगा कि लेटर काउंट से आपको दे दिया, चलो हम मार्क्स लेके चलते हैं। आपका मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो देखो जब भी आप देखोगे ना ये क्वेश्चन में, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के मार्क्स को ये इंक्लूड करके बनाते हैं, यानी 100 100 100। अगर आपको कहीं पर दिख गया है कि 400 मार्क्स टोटल, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके 300 मार्क्स दिए, तो कोई स्टूडेंट 300 में से 400 स्कोर कैसे कर सकता है? तो आपको देख के वहीं पर पहचान जाना है कि ये 400 वाला डाटा आपका क्या है, रॉन्ग है। अगर वहीं आपको बोल दे रहा है कि मैथ्स में उसने 120 मार्क्स का स्कोर किया, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स का पेपर जब 100 का है तो आपको क्या 120 आप कैसे स्कोर कर पाओगे? तो सैनिटी ऑफ डाटा में यही होता है कि आपको मतलब टॉपिक इसका इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि आपको इसमें से रॉन्ग को आइडेंटिफाई करना रहता है। तो इस टाइप से आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ में देख लो। और इस टाइप में भी आपको बहुत आते हैं। टोटल आपका 300 का तो रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अगर आपको उससे ग्रेटर देन कुछ वैल्यू मिल रही है तो आपको देखते ही जान जाना है कि ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड अगर आपको ऐसी कुछ मतलब 100 से ज़्यादा मिल रहा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मीन फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में, तो भी आपको जान जाना है कि ये डाटा क्या है, आपका रॉन्ग है। ओके, तो चलो अब हम कुछ इसके PYQs को भी देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और मैं यहाँ पर 10 या 11 PYQ करा रही हूँ, तो उसके बाद का तो मैंने आपको बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में आप 13 जुलाई की PYQ को भी कर सकते हो एंड ग्रेडेड असाइनमेंट को भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। और वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है नहीं, आप 1 आवर में दोनों को कंप्लीट कर लोगे। और अगर ग्रेडेड असाइनमेंट ना भी करो तो मैं तो ये बोल दे रही हूँ कि आप PYQ लगा ही लो 13 जुलाई के। और पहले आप क्या करना, पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। देन उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आप आंसर देखना। तो चलो बिना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट किए अब हम PYQ सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने इजी PYQ से स्टार्ट किया, देन हम धीरे धीरे सूडो कोड, प्रोसीजर सब देखते हुए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट PYQ। तो ये जो इफ रहता है, इफ आपको क्या शो करता है? इफ आपका एक कंडीशन को शो करता है। जैसे कि इससे पहले आपने फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड में देखा ही होगा। तो अगर आपको मान लो कोई आपको कंडीशन दी गई है इफ में के अंदर आपको क्या दिया गया है, जेंडर इज इक्वल टू फीमेल मान दो। अगर जेंडर हमारी फीमेल होती है, इफ लग गया मतलब ये कंडीशन आपको शो कर रहा है। अगर हमारी जेंडर फीमेल होती है तो हम ए में क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे 1 का। ये देखो ए इज इक्वल टू वन, हाँ +1, या 0 से इनिशियलाइज किया होगा तो 0 से इसका हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो देन यही होता है कंडीशन। आपको यहाँ कुछ भी कंडीशन दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया जाएगा मैथ्स मार्क्स इज ग्रेटर देन फिजिक्स मार्क्स। अगर ऐसा होगा तो ही हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये आपका एक कंडीशन होता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही हम उसके अगले वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और आपका होता क्या है इसमें। इफ के बाद एक आपका आता है, ये देखो एल्स। तो एल्स क्या होता है? जैसे कि अभी हमने एक कंडीशन देखी,
चलो हम पहले आपको देखो एल्स आपको कब मिलेगा, कंडीशन के बाद में मिलेगा। आपका स्टार्टिंग में देखो कंडीशन कुछ दिया रहेगा, हम जेंडर ही लेके चलते हैं। इफ जेंडर इज इक्वल टू मेल, आपका कंडीशन दिया हुआ है। ओके, अगर ये आपका सेटिस्फाई होता है तो हम ए में 1 का इंक्रीमेंट करते हैं। ओके, मान लो आपने कोई कार्ड लिया, आपको जेंडर मेल की जगह फीमेल मिल रहा है, तो और यहाँ पर मान लो एल्स लिखा है, एल्स लिखा होगा तो b इज इक्वल टू 0+1 ऐसे मान लो। मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो हम b में इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब कि क्या, अगर देखो अगर आपका जेंडर मेल हुआ तो आप a में तो इंक्रीमेंट करोगे ही करोगे, लेकिन अगर आपने जो कार्ड उठाया उसमें आपका जेंडर मेल नहीं मिला, फीमेल है, तो फीमेल है तो इस कंडीशन में आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप इधर जाओगे और आप इधर इंक्रीमेंट करोगे। अगर आपका एल्स नहीं दिखा रहता मान लो क्वेश्चन में, तो आप बस इतना ही करते हैं, मतलब फीमेल स्टूडेंट को आप काउंट नहीं करते हैं। और एल्स लिखा हुआ मतलब आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसको करोगे। अगर कुछ और हो सकता है, मान लो केमिस्ट्री के मार्क्स ग्रेटर देन होने चाहिए मैथ्स के मार्क्स से, तो अगर मान लो इसके जगह यहाँ पर ये कंडीशन रहती है आपकी, तो हमें इंक्रीमेंट करना रहता। और अगर मान लो कि मैथ्स के मार्क्स ही ज़्यादा आ गए तो एल्स लिखा रहता, तो हम क्या इधर इंक्रीमेंट करते हैं। तो एल्स का मतलब यही होता है कि आपकी अगर देखो ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो आप नेक्स्ट वाले वेरिएबल में इंक्रीमेंट करोगे, ये होता है। और अगर एल्स नहीं दिया रहेगा तो आपको यहीं तक स्टॉप करना है। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही है तो आप जो भी वेरिएबल है, मतलब जो भी कार्ड का है, उसको आप नहीं इसमें ऐड करोगे, फुलफिल हो रही है तो ही ऐड करोगे। देन एक चीज़ और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आपने देखा होगा कि देखो 2-3 बार इफ़ का यूज़ होता है, मतलब आपको 2-3 कंडीशन दी रहती है। ये आपका नेस्टेड आइटरेशन होता है, मतलब आपको आइटरेशन के बाद और भी आइटरेशन होता है, तो इसमें भी डरना नहीं है, आपको दोनों की दोनों कंडीशन ही फुलफिल करानी रहती है, तब जाके आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ जेंडर इज इक्वल टू मेल। ओके, और उसके बाद आपका एक और कंडीशन लिखा हुआ है इफ आप मान लो केमिस्ट्री के मार्क्स मैथ्स के मार्क्स से ज़्यादा होने चाहिए, ग्रेटर देन होने चाहिए, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज केमिस्ट्री मार्क्स आर ग्रेटर देन मैथ्स मार्क्स। तो आप ये दोनों को लेके चलोगे, मतलब दोनों कंडीशन को ही आपको फुलफिल कराना रहेगा। अब इसमें एक चीज और आता है, देखो अब क्या आता है, एंड एक आता है आपका एंड और के बारे में जान लेते हैं, आपका ये क्या होता है। तो अब हम देखते हैं, पहले हम एंड को देखेंगे। तो एंड में आपका क्या बोला, तो जैसे कि आप मान लो आपको यहाँ पर कोई भी कंडीशन दी गई है, चलो कंडीशन हम ले लेते हैं एक, तो जेंडर ही लेते हैं, जेंडर इज इक्वल टू मेल, एंड लिख दिया है, एंड मैथ्स मार्क्स आर ग्रेटर देन फिजिक्स मार्क्स। ओके, ये आपका एक कंडीशन दिया हुआ है। चलो, तो अब एंड का यहाँ मतलब क्या हुआ, ये भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी, मतलब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज मैथ्स मार्क्स आर ग्रेटर देन फिजिक्स मार्क्स, ये बनेगा आपका। और अच्छा, अगर यहीं पर एंड की जगह आपका और लिखा रहता तो और का मतलब क्या होता है, आपको इन दोनों में से कोई एक को फुलफिल कराना है तो भी चलेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, बस ये कंडीशन फुलफिल हो और उसके फिजिक्स के मार्क्स ग्रेटर देन हो जाए मैथ्स के मार्क्स से, या तो ये भी हो सकता है, अगर मान लो यहाँ फीमेल स्टूडेंट हो गए तो भी चलेगा, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर जहाँ दिख गया आपको, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई होगी तो हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और अगर दोनों ही हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन और का मतलब होता है दोनों में से मतलब वो कोई भी एक होगा तो चल जाएगा, हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका एंड लग गया, एंड अगर लग गया तो आपको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, और में दोनों में से एक चलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और एंड के, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, ये सब एकदम बेसिक टर्म्स हैं। और अगर हम एक और चीज़ की बात कर लेते हैं प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर होता है आपका
वो देखो स्टार्ट होता है प्रोसीजर के क्वेश्चन में, हमेशा स्टार्टिंग में आपको प्रोसीजर का नेम मिलेगा और जहाँ प्रोसीजर इंड होगा वहाँ पर आपका क्या इंड आपका मेंशन रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। तो ये रहता है प्रोसीजर के केस में। और प्रोसीजर में देखो होता क्या है, देखो अगर हम प्रोसीजर में जेंडर इज इक्वल तो हमने मेल लिखा है, फीमेल लिखा है, तो वहाँ जेंडर इज इक्वल टू जेन ही लिखा रहेगा। ओके, देन अब क्या कर सकते हैं, अगर मान लो आप इसकी ये चेंज कर सकते हो, अगर आप फीमेल स्टूडेंट के चाहिए तो आप जेन की जगह एक्स फीमेल रख दो। उसके बाद देखो आपको बार बार इसमें वो नहीं बनाना पड़ेगा फ्लो चार्ट या सूडो कोड। आप एक ही सूडो कोड में प्रोसीजर के थ्रू मेल फीमेल दोनों के आप काउंट कर सकते हो। एक ये देखो एक वेरिएबल टाइप से ही आप यहाँ कभी फीमेल रख दो कभी मेल रख दो तो आपको उसका काउंट मिल जाएगा। या मार्क्स में भी हो सकता है, एक बार फिजिक्स के मार्क्स रख दो, केमिस्ट्री के मार्क्स रख दो। तो ये होता है प्रोसीजर। हम देखो कुछ मैंने PYQ लाए हैं, ये देखो ये बहुत ज्यादा ही इजी वाले टाइप के PYQ है। ये आपको टाइप्स ऑफ डाटा में आपने देखा ही होगा। ये तो देखो एक्स वर्ड वाई वर्ड, तो ये जो वर्ड का क्वेश्चन है ये आपका क्या आता है, ये आपका बुलियन में आता है। देन अब बात करें एक्स वर्ड, ओके, ये भी आपका वर्ड का क्या बुलियन में ही आएगा। ये देखो इंटीजर नहीं बुलियन में आएगा। अब बात आता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो आपका जो भी आपका लेटर वाला रहता है, जो भी आपका सेंटेंस वाले क्वेश्चन रहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ये आपके किस में आते हैं, स्ट्रिंग में आते हैं। अभी इससे पहले आपने देखा था। एंड अब बात करते हैं लेटर काउंट। तो लेटर काउंट आपका देखो, लेटर काउंट पहले समझो। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल के थ्रू हम लेते हैं लेटर काउंट को। हम कोई भी एक लेटर लेते हैं, पहले एक लेटर हमने ले लिया, कुक ले लिया, चलो COOK। अब लेटर काउंट इसमें हुआ क्या, इसमें आपको कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 है। तो आप देख सकते हो आपको इसका आंसर किसमें मिल रहा है, लेटर काउंट इंटीजर में मिल रहा है। तो आपका लेटर काउंट इंटीजर में होगा। आपको रफ शीट मिलेगी, आप उसमें पहले कर सकते हो ऐसे, जैसे कि ए का आपका एक्स वर्ड आपका बुलियन में आएगा, एक का 3, उस हिसाब से आप इसको मैच करके देख लेना, तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये जो क्वेश्चन मैंने लिए रखे हैं ये आपके टेस्ट मॉक टेस्ट के हैं और PYQs के भी है, देन मतलब मिक्स करके रखा है। एंड आपको अगर इसमें बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो मैंने PYQ भी करा रखा है। एंड जो ग्रेडेड असाइनमेंट 4 है उसमें भी आपकी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब जितने भी थे ग्रेडेड असाइनमेंट में उसको भी आप अच्छे से कर लेना, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। वो ज़्यादा देर का नहीं है, आप 1 आवर में या 1.5 आवर में आराम से इतने सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे, तो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। देन मैंने दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हम चलो इस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग प्रोसीजर एक्सक्लूड यूजिंग द वर्ड द अदर सेड व्हाट विल सी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एक्सक्लूजन। तो सी आपका इन में क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है हमको वो बताना है। तो चलो अब हम देखते हैं, पहले हम इस सुडो कोड को रीड करते हैं। आप सुडो कोड को अच्छे से एकदम रीड कीजिएगा क्योंकि आपके पास 1 आवर इनफ टाइम रहता है। तो चलो हम देखते हैं। पहला आपका देखो कंडीशन, मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन का ये है। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो हम जो भी वेरिएबल है उसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स वर्ड इन विद फुल स्टॉप। ओके, तो हमारा जो वर्ड है वो फुल स्टॉप से इन होना चाहिए। अच्छा, फुल स्टॉप से इन आपका वर्ड होता है अगर हम कुछ भी बोलते हैं, तो जैसे हमने बोला, तो देखो इट इज अ कैट, तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन के तब जाके आप क्या फुल स्टॉप आपने लगाया। तो देन फुल स्टॉप से आपको समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई सेंटेंस होगा जिसके हमने इंड में फुल स्टॉप को लगाया है। ओके, अब देखते हैं। तो ये अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है फुल स्टॉप के साथ जो हमारा वर्ड रहता है, तो हम क्या करेंगे, सी में इंक्रीमेंट करेंगे कैट समथिंग, वो हम टेबल 2 से लेंगे। तो हम टेबल 2 में देखते हैं। अब टेबल 2 से हम क्या इसमें ऐड करने वाले, देखो सी, हमने सी को 0 से इनिशियलाइज किया है तो सी स्टार्टिंग में आपका 0 होगा, प्लस जो हम टेबल 2 से लेंगे उसको हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे, इज इक्वल टू होगा, सॉरी। देन हम टेबल 2 को रीड करते हैं। तो हमने वाइल लूप स्टार्ट किया। तो वाइल लूप एक प्रकार का आपका ये लूप ही होता है, ये आपका जो है ये तब तक मतलब प्रोसेस चलते रहेगा जब तक टेबल में और कार्ड रहेंगे। अगर टेबल में कार्ड खत्म हो जाएंगे तो ये वाइल लूप अपने आप ही स्टॉप हो जाएगा।
तो इसका काम यही रहता है कि ये प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहेगा जब तक इसके पास पार्ट है। तो अब हम देखते हैं, चलो ये देखो एक और कंडीशन क्या बोला है, इफ एक्स लेटर काउंट इज नॉट इक्वल टू वाई लेटर काउंट। हाँ, अब देखो इसमें आपको मैं एक एक चीज और बताते चलती हूँ जो जो आते जा रहा है। तो हम जानते हैं, ये देखो अगर ये आपका साइन रहेगा तो आप ये किसको करोगे कि इक्वल टू आपको कंसीडर करके चलोगे, और अगर आप कुछ ऐसा साइन मिल जाता है, ये देखो, तो इसका मीन क्या है, नॉट इक्वल टू। हमेशा याद रखना ये इसके बराबर हो नहीं सकता। अब मान लो एक्स और आपका ये साइन लिखा है नॉट इक्वल का, तो एक्स वाई के इक्वल हो ही नहीं सकता। ये इस सिंबल का मतलब है नॉट इक्वल टू। तो अब हम क्वेश्चन कर देते हैं। हाँ ये रहा। तो अब क्या हमको यहाँ पर देखो बोला है एक्स लेटर काउंट इज नॉट इक्वल टू वाई लेटर काउंट। ओके, तो ये देखो इसमें से क्या है, इसका मतलब वही है, अगर आपको इक्वल के साथ ऐसा दिख गया तो समझ जाना ये नॉट इक्वल टू का साइन है। तो चलो हम देखते हैं। तो क्या बोला, एक्स लेटर काउंट इज नॉट इक्वल टू वाई लेटर काउंट। तो मैंने अभी लेटर काउंट आपको बताया कि आपका कोई भी वर्ड है उसमें कितने लेटर है, आपको इंटीजर में वैल्यू देगा। तो एक बार हम कैट का ही ले लेते हैं। कैट में कितने लेटर है, देखो 1 2 3 लेटर है आपके, तो यही लेटर काउंट है। सो क्या बोला है कि जो आपने मान लो 2 कार्ड निकाले, एक में कैट लिखा है एक में खुद लिखा है, तो दोनों का क्या उसमें आपको लेटर काउंट अलग अलग होगा। तो यही होना चाहिए। अगर सेम होता है, मान लो कैट और डॉग का ले लिया DOG, तो आप देखो इसमें भी 3 लेटर काउंट है, इसका भी 3 लेटर काउंट है। तो ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि हमें डिफरेंट लेटर काउंट की नीड है। एंड अब क्या बोला है, एक्स पार्ट ऑफ स्पीच इज इक्वल टू वाई पार्ट ऑफ स्पीच। हाँ, तो आपका पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा नाउन प्रोनाउन एडजेक्शन कंजक्शन, ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है उस वर्ड का सेम होना चाहिए। तो अब देखते हैं, तो हम ए में इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, तो ये हमारा यहाँ का क्या इंक्रीमेंट होगा, यही होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस बेस पे हमें कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है। नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड विद द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। नंबर ऑफ पेयर, तो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं। हम दो वर्ड को लेके, 2 पार्ट को लेके सिलेक्ट कर रहे हैं ना पेयर में। आप किससे बोल रहे हो, एक्स वर्ड क्या था यहाँ पर, हाँ एक्स लेटर काउंट इज नॉट इक्वल टू वाई लेटर काउंट। तो हमने 2 का पेयर बना के हम इसको कर रहे हैं कंपेयर। ये पेयर तो है, ये तो सही है। क्या बोला, विथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच एंड लेटर काउंट। तो आप देख सकते हो यहाँ लेटर काउंट में क्या साइन है, लेटर काउंट तो सेम नहीं होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड विथ सेम लेटर काउंट एंड डिफरेंट सेम पार्ट ऑफ स्पीच एंड डिफरेंट लेटर काउंट, तो ये तो हो सकता है। बट हमने क्या बोला था, यहाँ फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, मतलब वो कोई ना कोई एक सेंटेंस होगा। तो यहाँ देखो नंबर ऑफ पेयर ऑफ वर्ड विथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच एंड डिफरेंट लेटर काउंट, देखो सेम पार्ट ऑफ स्पीच है यहाँ पर एंड डिफरेंट लेटर काउंट यहाँ अलग अलग होना चाहिए। दैट अकर इन द सेम सेंटेंस, जो कि सेम सेंटेंस में होता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट PYQ को। हाँ ये देखो, अब यहाँ से हम एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। क्या अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती है तो आप 0 से इनिशियलाइज करते हो वेरिएबल को, और अगर आपको क्या मिनिमम चाहिए होता है तो आप किसी बिग नंबर से उसको इनिशियलाइज करते हो, मान लो 1000 या 10,000 इस टाइप से आप इसको इनिशियलाइज करते हो। तो ऐसा हम करते क्यों हैं, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं कि देखो 0 है, अगर आपका मान लो मैथ्स के मार्क्स, अगर आपको मैथ्स के मार्क्स 80 आए हैं, ओके, तो 80 आए हैं, तो 80 क्या आपका 0 से बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमने a इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज किया है, तो अगर जो हमारी a की वैल्यू है वो आपके मार्क्स से बड़ी हो जाएगी, जो भी आपके मार्क्स आए हैं, तो हम a इज इक्वल टू वो मार्क्स की वैल्यू रख देंगे, यानी 85। तो अगर आप ऐसे करते जाओगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो अगर मान लो किसी स्टूडेंट के 95 मार्क्स आए तो ये 85 से बड़ा हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, देखो ये आपका जो भी आपका मार्क्स आया है उससे लेस देन है, तो हम a इज इक्वल टू आपका जो मार्क्स है वो रख देंगे। तो अगर हम ऐसा करते जाते हैं तो हमें क्या मैक्सिमम मिलता जाएगा। आपको ट्राई करके देखना ना, या हम आगे PYQ में भी देखेंगे ऐसा आएगा, तो कि अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और मिनिमम के लिए हम जब किसी बड़े नंबर से उसको इनिशियलाइज करते हैं
तो हमें वो मिनिमम मिल जाता है। जैसे हम देखो आपको मिनिमम फाइंड करना है, आपने मान लो 100 मार्क्स का पेपर होता है तो आपने उसे 100 से इनिशलाइज किया, ओके। तो अगर हमको मिनिमम चाहिए तो मान लो किसी स्टूडेंट के हमने 0 से इनिशलाइज करेंगे, तो किसी स्टूडेंट के मान लो 70 मार्क्स आए हैं, तो 70 आए हैं तो हम क्या रखेंगे, अगर आपका 70 जो है ग्रेटर देन हो गया 0 से, सॉरी लेस देन हो गया 0 से, तो हम सॉरी 0 से नहीं, हम 1000 से इनिशलाइज करेंगे, तो हम a इज इक्वल टू वो मिनिमम नंबर रख देंगे। तो वो मिनिमम नंबर अब आपका ये बन गया। अब उसके बाद 70 से भी कुछ छोटा होगा तो हम यही कंडीशन करते जाएंगे तो हमें वो सबसे मिनिमम मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें बोला क्या गया है। तो इसमें हमने क्या किया, ए से आपका कोई वेरिएबल है ए एंड बी, उसे हमने 0 से इनिशियलाइज किया, हमने व्हाइल लूप को स्टार्ट कर दिया। अब क्या बोला है, एक्स पेजेस इज इक्वल टू ए, ओके। अगर एक्स पेज हमारे ए की इक्वल है तो हम बी में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर ए आपको यहाँ 0 से इनिशियलाइज किया लेकिन 0 लेके नहीं चल रहा है, देखो ए यहाँ पर ये है, ये आपका क्या है, एक्स पेजेस का जो भी आपका एक्स पेज है अगर उसकी वैल्यू ए से ज्यादा होगी, देखो हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, मान लो आपका कोई बुक में 150 पेज है, तो 150 पेज आपका देखो 0 से तो ग्रेटर देन है, देखो ये कंडीशन है, तो हम पेज की वैल्यू क्या रख देंगे, 150 रख देंगे। अब हमारा जो वेरिएबल था वो आपका 0 नहीं होगा, अब आपका 150 हो जाएगा, क्योंकि हमने जब ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है तो हम ए इक्वल टू जो भी आपका वैल्यू था वो रख देते हैं। अब मान लो किसी बुक में 250 पेज है, तो क्या 250 आपका 150 से ग्रेटर देन होगा ही होगा, तो हम उसकी वैल्यू ये रख लेंगे। इससे आपको क्या पता चलता है कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर मिल जाए पेजेस के। तो ये देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस अक्रॉस ऑल बुक्स, हम ऑल बुक्स में देखेंगे जितने हम देखो हमारे पास बहुत सारे बुक्स के ऑप्शन होंगे तो ये हम सिलेक्ट करेंगे ना। अगर आपको एक ही बुक दे दिया जाएगा तो उसमें तो आपका लिमिटेड पेज रहेगा जितना भी रहेगा। और बी क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बुक विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज, तो ये देखो बी में भी हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, इसमें हम नंबर ऑफ बुक फाइंड कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम पेज है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज अक्रॉस ऑल बुक, ये भी हम फाइंड करते जा रहे हैं। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट PYQ को। तो ये आपका एक स्कोर डाटा सेट के बेस का क्वेश्चन है, तो हमें बताना है कि एंड यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो जो मैंने आपको और एंड के बारे में बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हुआ है। तो पहले हम देखते हैं, हमने ए को 0 से इनिशियलाइज किया एंड बी को भी 0 से इनिशियलाइज किया, ओके। फिर हमने व्हाइल लूप को स्टार्ट कर दी। अब देखो कंडीशन में यहाँ पर क्या है, आपका जेंडर क्या मेल होना चाहिए, और का मतलब क्या है, या तो जेंडर आपका मेल हो या तो उसके जो टोटल मार्क्स है क्या ग्रेटर देन 250 हो। मतलब कि क्या, इन दोनों में ओनली वन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मान लो फीमेल स्टूडेंट है वो एंड उसके मार्क्स क्या 250 से ज्यादा है, तो भी ये हम क्या इसमें एम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या हुआ, ये तो हुई ना। और का मतलब क्या होता है, दोनों में कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। देन उसके बाद हम देखते हैं अगर यहाँ पर ऐसा होता है ओनली हमारा मेल स्टूडेंट है और जिसके मार्क्स 250 से लेस 10 है तो भी चलेगा, तो भी चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमें इन दोनों में से ओनली वन कंडीशन को ही फुलफिल कराना था। तो यहाँ पर अब देखो अब एक और कंडीशन दी गई, अब हमें इसको भी सेटिस्फाई कराना है। इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारा जो टोटल मार्क्स है एक्स टोटल वो लेस देन होना चाहिए 200 से, ओके। तो पहले हम पहले कंडीशन पे देखते हैं। ये कंडीशन तो आपकी फुलफिल हो नहीं सकती, क्योंकि देखो ये कंडीशन फुलफिल होगी, ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो ये हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रू बोल सकते हैं। तो इसमें हमें क्या बोला है, एक्स जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो हम यहाँ पर दोनों में एक में से हम मेल को लेके चलते हैं। हम मेल को क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि बी में क्या दिया है लेस देन 200, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन 200 हुआ है। तो अब ये थोड़ी ना पॉसिबल है कि एक स्टूडेंट के 250 से ज्यादा मार्क्स आए हैं एंड 200 से कम, ये तो थोड़ी ना। मान लो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों सब्जेक्ट को मिला के 175 का स्कोर किया, ओके। तो अब आप उसको ये थोड़ी ना बोलोगे कि वो 250 से ज्यादा है, ये तो राइट है ना कि वो 200 से कम है। तो ऐसा तो एक साथ ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से एक ही कंडीशन को लेके चलते हैं, जेंडर इज इक्वल टू मेल। और अब यहाँ पर देखो
अब दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि उसके जो टोटल मार्क्स है वो 250 से लेस देन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या मान के चलेंगे कि नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर लेस देन 200। तो बी हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। तो ऐसा नहीं है, या तो मेल स्टूडेंट होना चाहिए या तो 250 से ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आपने दोनों ही कंडीशन को बोल दिया, तो ये ऐसे ही आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 250। हाँ ये तो है, लेकिन साथ में आपको ये भी बोलना चाहिए था ना, और यहाँ पर और लगा के बोल देता, और मेल नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं, और या तो मेल हो सकता था, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो ये दोनों ही मतलब एक ही को बोल दिया, एक कैसे हो सकता है। चलो अब बी क्या बोल रहा है, बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट हुज टोटल मार्क्स आर लेस देन 200। तो ये एकदम राइट स्टेटमेंट है, हमें अभी भी इसको देख चुके हैं कि यहाँ से हमने मेल वाले कंडीशन को लिया और यहाँ से हमने ये कंडीशन को लिया। देखो अगर क्या होता यहाँ पर एंड लगा रहा था तो हमारा बी क्या होता, द वैल्यू ऑफ बी ऑलवेज बी 0, ये ऑलवेज 0 होता अगर यहाँ पर एंड लिखा रहता तो। लेकिन यहाँ पर और है, कैसे लिखा रहता, क्योंकि आप ये सोचो कि मान लो जो मेरे स्टूडेंट है वो 250 से ग्रेटर देन स्कोर कर रहा है, तो वो लेस देन कैसे स्कोर कर पाएगा। मतलब आपके मार्क्स एक ही रहते हैं ना, 10 के मार्क्स आप बोलोगे आपके कितने भी परसेंट होंगे, मान लो 90% है आपके मार्क्स, तो आप क्या उसका 90% ही बोलोगे। अब फिर आप बोलोगे 50 से लेस देन है, तो आपके मार्क्स कोई वेरिएबल नहीं है, आपने जितने मार्क्स स्कोर किए वो उतने ही रहेंगे, ये आपका एक नंबर है। तो ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकता है। एंड रहता तो बी हमेशा 0 रहता, लेकिन यहाँ पर और लिखा है तो हम यहाँ पर ओनली एक कंडीशन को लेके आगे बढ़ सकते हैं। होप आपको ये समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हाँ नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है, देखो इसका पैटर्न देखो, इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट फिल करना है कि क्या होगा। पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या है, द फॉलोइंग प्रोसीजर एक्सक्लूड यूजिंग द शॉपिंग बिल डाटा सेट एट द एंड ऑफ एक्सक्लूशन ए कैप्चर द लोवेस्ट प्राइस। तो हमारा ए क्या कैप्चर कर रहा है, इंट में हमें ए को हमें क्या लोवेस्ट प्राइस यहाँ पर कैप्चर कर रहा है। ओके अब हम आगे रीड करते हैं इसको। अक्रॉस ऑल आइटम परचेज फ्रॉम बिग बाजार एंड शॉप हमारा क्या होना चाहिए, फ्रॉम बिग बाजार। बिग बाजार से हमें ए का हमें लोवेस्ट प्राइस फाइंड करना है। चूज द करेक्ट कोड। चलो अब हम यहाँ पर इसका कोड सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें कोड नहीं है, स्टेटमेंट को दिया हुआ, तो स्टेटमेंट ही हम देखेंगे। तो हमने देखो ए को एक बिग नंबर से क्या इनिशियलाइज किया, मतलब इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जब हम ज्यादा नंबर से इनिशियलाइज करते हैं यानी हमको क्या मिनिमम मिलता है। एंड जब हम इससे पहले ही बता चुकी थी कि अब 0 से इनिशियलाइज करोगे तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो चलो देखते हैं, हमने व्हाइल लूप स्टार्ट किया, ये देखो कंडीशन क्या हुआ है, कंडीशन एक्स शॉप नेम बिग बाजार, ये तो एकदम राइट है। आपका जो शॉप नेम है वो बिग बाजार होना ही चाहिए, आपने क्वेश्चन में भी देख लो। चलो अब यहाँ पर एक और कंडीशन दी हुई है, अब हमें लोवेस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो लोवेस्ट प्राइस के लिए क्या करेंगे, तो जो भी हमारा क्या बोलते हैं हमारा टेम्प होगा, ओके वो हमारा क्या होगा लेस देन ए, ये ए से कम रहेगा तो ही हमें लोवेस्ट प्राइस मिलेगा ना। मान लो 500 इसका प्राइस है, और ये तो देख सकते हो आप 500 इससे आपका बहुत ज्यादा ही छोटा है, तो आपका एक क्या लोवेस्ट प्राइस आपको मिल गया। ऐसे ही करते करते मान लो किसी ने 10 रुपीज का शॉपिंग किया है, तो वो तो आपको और लोवेस्ट प्राइस, आपको लोवेस्ट प्राइस क्या 10 मिल गया है। मान लो किसी ने 1 रुपए की चॉकलेट ही ली है 1 रुपीज की, तो लोवेस्ट प्राइस आपका 1 हो गया। हमको यहाँ लोवेस्ट प्राइस ही फाइंड करना है। तो देखो किसमें किसमें है, ये वाला राइट इसमें है, ये हो सकता है, ये तो आपको हो ही नहीं सकता, देन ये भी आपको हो सकता है, देन ये आपको हो ही नहीं सकता। हाँ अब यहाँ पर आगे क्या बोला है, मिनिमम प्राइस। तो मिनिमम प्राइस देखो इसने आपका 1 लाख से इसको इनिशियलाइज किया हुआ है, देन हमने फिर व्हाइल लूप को स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो जो भी आपका जेड प्राइस है वो जेड प्राइस आपका लेस देन होना चाहिए, जेड प्राइस आपका लेस देन होना चाहिए मिनिमम प्राइस से, तो ही हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मान लो आपने यहाँ पर 1 लाख दिया हुआ है मिनिमम प्राइस, तो आपने मान लो 1000 की शॉपिंग की, तो 1000 तो लेस देन है 1 लाख से, तो
तो यहाँ आपका मिनिमम प्राइस क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते हमें मिनिमम प्राइस मिल जाएगी। फिर हम जो है यहाँ पर मिनिमम प्राइस को 1000 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर हमें मान लो किसी ने 200 की शॉपिंग की, तो 1200 से तो लेस देन ही है, तो हमें यहाँ पर मिनिमम प्राइस क्या मिल जाएगी, 200 मिल जाएगी। देन ऐसे करते करते हमें मिनिमम प्राइस मिल जाएगी। तो ये देखो, ये स्टेटमेंट कहाँ पर है, जेट प्राइस लेस देन है मिनिमम प्राइस से। यहाँ पर तो जेट प्राइस को ग्रेटर देन बताया गया है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर मिनिमम प्राइस को भी ग्रेटर देन बताया गया है। देखो ये दोनों चीज सेम लिखी हुई है, बस इसको आगे पीछे करके लिखा गया है। तो नहीं, ये देखो ये आपका राइट लिखा गया है। देखो आपका मिनिमम प्राइस का लेस देन है, ये देखो लेस देन का साइन है, ये छोटा है आपका जेट प्राइस। लेकिन यहाँ पर देखो आपका जो पहला स्टेटमेंट था वो आपका रॉन्ग था, तो ओवरऑल ये पूरा सेंटेंस आपको रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखो जो जेट प्राइस आपका क्या है, लेस देन है मिनिमम प्राइस से, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट PYQ को। चलो ये आपके उस टाइप के PYQ है जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग pseudo exclusive using the score data set at the end of the exclusion count capture a number of students whose mathematics marks are not equal same as any another student। ओके तो मान लो जो भी कोई आपका स्टूडेंट है, आपने एक्स स्टूडेंट मान लिया, उसके जो किसी मैथ्स के मार्क्स आए हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए वाई स्टूडेंट के मैथ्स के मार्क्स के। तो ये बोला अब इसके हिसाब से हमें ये देखना है कि किस लाइन पे हमें मिस्टेक मिल रही है। तो चलो देखते हैं, ये आपको अच्छे से अब दिख रहा होगा। हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया एंड देन हमने व्हाइल लूप स्टार्ट कर दिया। ओके यहाँ तक तो एकदम राइट है। एंड हमने फिर से व्हाइल लूप को स्टार्ट किया, देन जो क्या बोला है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया था, यहाँ पर ध्यान दो कि नॉट इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ लो क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मैथमेटिक्स मार्क्स आर नॉट इक्वल सेम एज एनी अदर स्टूडेंट। तो मैथ्स के मार्क्स तो दोनों स्टूडेंट के सेम होने नहीं चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या बता रखा है कि सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा साइन रहता तो ये आपका स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका वो है रॉन्ग है। तो देखो, तो उसके बाद यहाँ पर फ्लैग को क्या होना था, ट्रू होना था, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, फ्लैग यहाँ पर फॉल्स कर दिया, तो ये हमारा 9th लाइन जो होगा आपका इनकरेक्ट होगा। चलो आप ना इतना ज्यादा मतलब इसमें देखा मत करो, यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है ना, जैसे कि आपका लाइन 1 दिया गया, तो आप लाइन 1 को चेक कर दो। हम काउंट को 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो वो राइट है। एंड लाइन 5 में, तो लाइन 5 में देखो हमारा फ्लैग तो सच में फॉल्स हो गई, तो ये भी आपका राइट होगा। उसके बाद आप लाइन 9 को देखा करो। देन ये देखो आपके न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अब न्यूमेरिकल टाइप में आपसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, चलो इसको हम देखते हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप में क्या बोला है, द फॉलोइंग pseudocode इज द फॉलोइंग प्रोसीजर इज एक्सक्यूट यूजिंग द वर्ड डाटा सेट। ओके चलो, तो ये आपका एक प्रोसीजर है। मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको प्रोसीजर होता है तो उस प्रोसीजर का आपका नेम से स्टार्ट होता है एंड लास्ट में उसका एंड लिखा रहता है। तो यहाँ पर तो लिखा नहीं है, शायद होगा, मेरे यहाँ पर क्रॉप करते समय कट गया होगा। चलो हमने यहाँ से व्हाइल लूप को स्टार्ट किया एंड क्या बोला, कंडीशन इफ एक्स वर्ड इज इक्वल टू वाई वर्ड, मतलब हमारा दोनों वर्ड सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर कैट लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट में कैट लिखा हुआ है एंड सेकंड स्टेटमेंट में भी आपका कैट लिखा हुआ है, तो दोनों आप देख सकते हो कैट एंड कैट आपका सेम वर्ड है। तो हम क्या करेंगे, काउंट में हम 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, यही बोला गया है। अगर ऐसा नहीं होगा, देखो एल्स का मतलब क्या होता है, अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती है तो हम इसमें जाते हैं, तो रिटर्न आपका क्या काउंट आ जाएगा, मतलब पहले जितना था उतना ही आ जाएगा, हम उसमें काउंट में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो अब हमको इसमें इंटीजर टाइप में आंसर देना है, यानी ये आपका न्यूमेरिकल टाइप से है। तो चलो देखते हैं। देखो पहला टेबल एंड दूसरा टेबल, देखो इफ ये सेम वर्ड है तो आपका काउंट क्या हुआ, अभी 1 हुआ। चलो हम काउंट करते हैं, यू सेम है, फिर हम आपका क्या 1 हो गया आपका काउंट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी आ रहे हैं टेबल 1 एंड टेबल 2 में भी, फिर हमारा 1 हो गया। देन आपका क्या, यहाँ भी ऑनेस्ट है, यहाँ भी ऑनेस्ट है, फिर से आपका क्या 1 हो गया। एंड देखो विथ यहाँ भी है, विथ यहाँ भी है, फिर से आपका 1 हो गया। योर यहाँ भी है, योर यहाँ भी है, फिर से आपका 1 हो गया।
एंड वर्क यहाँ भी है, वर्क यहाँ भी है, फिर से आपका 1 हो गया, देन यहाँ भी है, देन यहाँ भी है, फिर आपका 1 और इंक्रीमेंट हो गया, एंड द यहाँ भी है, द यहाँ भी है, फिर आपका 1 इंक्रीमेंट हो गया। चलो, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मनी है और यहाँ पर प्रोग्रेस है, तो हम इसके बाद से यहाँ का काउंट नहीं करेंगे। आपको यहाँ तक कितने वर्ड मिल गए, अब काउंट आपने किया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा। ये इंटीजर टाइप का था, इसका आंसर ऐसे ही होगा आपका 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा होगा एक्स वर्ड इज इक्वल टू वाई वर्ड, तो आपको इन दोनों टेबल में से आपको देखना है कौन कौन से वर्ड सेम है, और जो जो वर्ड आपको सेम मिलते जाएंगे आप उसको काउंट करते जाओगे एंड आपको इसका न्यूमेरिकल में आपका आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ पर यही लिखा रहता नॉट इक्वल टू, तो जो भी वर्ड आपके नॉट इक्वल टू जैसे मनी एंड प्रोग्रेस, तो आप यहाँ से इसको काउंट करते हैं। देन इक्वल टू का साइन है, तो आप दोनों टेबल में जहां तक वर्ड आपके इक्वल है आप उसको देखोगे। हाँ, तो ये कुछ PYQ थे जो मैंने आपको थ्योरी बताई उसके बेस पे। एंड हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके ग्रेजुएट असाइनमेंट सीटी के जो 4th ग्रेजुएट असाइनमेंट थे 4th वीक के, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। उसमें आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आप कर लीजिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। एंड इससे पहले आपका जो 13 जुलाई को हुआ था, इसी 13 मई को जो एग्जाम हुआ था क्वालिफायर का, उसके भी मैंने PYQ अपलोड कर रखे हैं, आप उसको वहां से देख लेना। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप एक अच्छा स्कोर कर जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको कॉन्सेप्ट तो इतने में समझ आ गए होंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी, और ज्यादा देर का लेक्चर नहीं है, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, आप उसको पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। देन ये सब आप कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप अच्छा करिएगा अब इसके बाद स्कोर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी है कि आपने ये हमने टेस्ट के मॉक टेस्ट के भी क्वेश्चन को लाया है, देन उसके बाद हमने ये आपके ओनली इसमें मतलब PYQ भी हमने प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन को लाए हैं, तो इसको ढूंढने में भी टाइम लगता है। तो हम भी आपके लिए मेहनत करें तो आप थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड हम क्यूज 1 के लिए भी ऐसे आपको PYQ प्रोवाइड करा देंगे, देन ग्रेजुएट असाइनमेंट और इसके कुछ कॉन्सेप्ट थ्योरीज सारी चीजें। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप PYQ को सॉल्व कर लीजिएगा, ग्रेजुएट असाइनमेंट करो या ना करो, लेकिन PYQ को कर लेना, क्योंकि आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि इससे पहले आपको किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। एंड जो मैंने करा रखा है वो जस्ट आपके इससे पहले वाले टर्म के, मतलब एकदम लेटेस्ट PYQ है, तो उसको आप कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड और जो मैं यहाँ पर मैंने जो करा रखा है उसमें आपके थोड़े मैंने 2022 के भी 1-2 PYQ थे। देन फिर चलिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए।